हजरात, तकरीर के कुछ अहम गोशे रहेंगे, उन पर खास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह की नज़र में तुम्हारी कोठियाँ, गाड़ी, बंगला, पैसा, नकदी, अद पद, तुम्हारी डिग्रियाँ, तुम्हारे बड़े बड़े अवार्ड, इसकी कोई अहमियत नहीं है ना। तुम्हारे बेटे बेटियां, अल्लाह की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता तुम्हारा माल, तुम्हारी माल ये फितना है, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना है। अल्लाह फितना बता रहा है। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया ये दुनिया का माल, ये तुम्हारे माल, अल मालु वल बनून जीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है, सिर्फ दुनिया की। तो या अल्लाह, फिर तेरी नजर में जरूरी क्या है? तेरी नजर में इज्जत वाली चीज क्या है? तेरी नजर में कदर वाली चीज क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पर गरीब भी अपना दिल थोड़ा ना करें, यहाँ पर कमजोर भी अपना दिल थोड़ा ना करें। अबू लहब काबे का कैशियर है। अबू लहब का जो पद था, सुन लीजिए, वो काबे का कैशियर था, समझ रहे हैं आप? लेकिन आज उसका नाम लेवा कोई नहीं है। कुरान ने उसकी मजम्मत में एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मालदार इतना के काबे का कैशियर, जरा तवज्जो करें यार, कोई छोटी मोटा पद नहीं है काबे का कैशियर होना, बहुत बड़ी डिग्री है ये। लेकिन आज उसका कुत्ते तक नाम नहीं लेते नजर आते। यमन का एक बकरियां चराने वाला लोगों का चरवाहा है, जिसको जमाना ओवैसे करनी कहता है। कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई कहता था ये हमारा चरवाहा है। खुदा की कसम, फटा हुआ लिबास, ढाट का लिबास, बबूल का कांटा कपड़े की जगह होता था। मगर खुदा की कसम, उवैस जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नबी के गुलाम उवैस का नाम रहेगा। तकवा अगर है तो अल्लाह की नजर में इज्जत है, और तकवा नहीं है तो अल्लाह की नजर में तुम्हारी गाड़ियां, बेटे, माल, अल्लाह फरमा रहा फितना है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। हम अपनी गाड़ियों पे, अपने बेटों पे, अपने मालों पे बड़ा फख्र करते हैं। अल्लाह कहता फितना है, ये फितना। अल्लाह फरमाता तकवा है मेरी नजर में इज्जत वाला। आज बात समझ में आ गई कि अगर गरीब है, मुत्तकी है, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आज कितने लोग हैं जमाने में, बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सुनना। मेरे लिए जोर से बोलना कोई कमाल नहीं, मेरे लिए हल्के बोलना कमाल है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये सब जोर से अगर मैं बोलूं तुम सोचोगे मजा आएगा, वो मेरे लिए कमाल नहीं। मैं धीरे से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ट्यूशन क्लास चल रहा है। जी हजरात, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, आइज़्ज़ा अक़रबा में कोई तुम्हारा अगर हराम खा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है अपना वक्त निकाल, टाइम खर्च कर उसे समझा, कोशिश कर, रोक। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाला। ये कुरान ने जिम्मेदारी तुझे दे दी है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज अल्लाह ने तेरे सर पर रख दिया है। हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जो हो रहा होने दो। अगर मस्जिद में इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत करने लगा, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी कहते हैं मौली साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? और मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या ठेला चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या आम बेचने वाला बोलेगा? मौली साहब ना बोलेगा तो क्या रक्षा चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो मुझे बता कौन बोलेगा? अब कोई नबी तो नहीं आएगा, अगर बोलेंगे तो ये नबी के नाइब बोलेंगे, मुस्तफा के गुलाम बोलेंगे। कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारा भाई कोई हराम काम करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका हराम छुड़ा दो, हराम उसका छूटेगा, जन्नत अल्लाह तुझे ही अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहोगे मौलाना साहब हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बिल्कुल छुड़ा सकते हो, मेरे पास गारंटी और दावा देके जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के जाता हूँ। 80% हराम छूट जाएगा। अगर आप चाहें, मौलवी साहब चाहें बाद में छूटेगा, आप चाहें पहले छूट जाएगा।
अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजा कर रहा है, गाजा बाजा नाच तमाशा कर रहा है, मौलवी साहब के कहने से नहीं रुकेगा, मगर उस घर का कोई दामाद होगा जरूर, दामाद जरूर होगा। सबके दामाद है, हर घर का दामाद है। दामाद ठान के बैठ जाए, ओ साले जी, ओ ससुर जी, अगर तुम्हारे घर ये डीजा बजा, नाच हुआ, तमाशा हुआ, सब तो तेरे घर शादी में होंगे, मगर तेरा दामाद नहीं आएगा। मैं देखूं किस ससुर में इतनी ताकत है कि अब बजा के दिखा, अब बजा के दिखा। मेरी बात गलत हो तो बताओ, अब किस ससुर में ताकत है, अब बजा के दिखा। लेकिन दामाद तो खुद सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है, सबसे आगे। ब्लीचिंग दूल्हा कम कराता है, ये दामाद ज्यादा कराता है कि मैं साले से ज्यादा नजर आऊं। मैं सही बता रहा हूं, वो तो कम करा लेगा, ये ज्यादा। चाहे बारात लेट हो जाए, मगर बहनोई की ब्लीचिंग कम नहीं होगी। और बेचारा दूल्हा भी मनी कर रहे हैं, बहनोई साहब नाराज ना हो जाए आज, चाहे बारात लेट हो जाए, मगर करा लो, अच्छी वाली नहीं की करो। अगर आज ये बहनोई कह दे, आज ये दामाद कह दे, और मेरे ससुर और मेरे साले कान खोल के सुन ले, अगर डीजा बजा सब जाएंगे, लेकिन तेरा दामाद नहीं जाएगा, तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 80% डीजा नाच तमाशा रुक जाएगा। मौलाना की बात बाद में असर होगी, इसकी पावर इतनी है कि इसकी बात का असर पहले हो जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों, बताइए। मौलवी साहब को तो खतरा है कि इमामत ना छूट जाए, ससुर को तो खतरा होगा बेटी ना छूट जाए। बात है, कब करोगे पावर का इस्तेमाल यार, पावर का इस्तेमाल करो। पहले सहाबी, सबसे पहले मुसलमान, आज तारीख की रोशनी में मैं खाली तुम्हें मजे दिलाकर जाना नहीं चाहता। हजरत अबू बकर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, एक नंबर का मुसलमान, ए नंबर का, जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब जरा। जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर, जो मजार में भी नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ। इसको कहते हैं मुस्तफा की वफादारी, नबी की गुलामी। हजरत अबू बकर का बेटा ईमान ना लाया, हजरत अबू बकर मुस्तफा पे जान निछावर कर बैठे थे। जंग हो गई, इस्लाम और कुफ्र की जंग। बेटा काफिर था, काफिरों के साथ तलवार लेके आया। हजरत अबू बकर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, उनके साथ तलवार लेके आए। आगे से लेके पीछे तक तुम ससुर से, तुम अपने साले से, अपनी ससुराल से बुराई नहीं ले सकते, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से बुराई नहीं ले सकते। यारी से गलत काम से रोकूंगा, ये नाराज हो जाएगा। अरे तेरी सोच है। सुन, हजरत अबू बकर का बेटा काफिरों के साथ तलवार लेके आया, हजरत अबू बकर मदीने वाले के साथ तलवार लेके आए। जंग छिड़ गई। मैदान जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। देखा ये तो बाप की गर्दन है, तलवार खींच लिया, पीछे हट गया, अबू बकर को छोड़ दिया। जंग मुकम्मल हो गई। काफी दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बेटा बाप की बारगाह में बैठा था, कहने लगा बाप, जब मैं जंगल में गया था और जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई। मैंने बाप समझ फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़। अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद ने फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। उस जंग में अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद का गद्दार समझ के काट दे।